नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 में आपका स्वागत है। देशवासियों, महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नई नई बातें नए नए रंगों के साथ आपको खबर देता रहता हूं, आप तक जानकारी पहुंचाता रहता हूं। महाराष्ट्र में बवाल चलता है भाषावाद का। मराठी बोलनी पड़ेगी, रहना है तो ये भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, ये नेता लोग अगर पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान वालों ने बोला कि अगर आप यहाँ रहना है, यहाँ पे घूमने आए तो आप उर्दू बोलिए। तो उर्दू कैसे बोलेंगे? ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि पूरे भारत को स्वराज भगवा लहराने का, मुगलों को लोहे के चने चबाने का, वो बात करिए। कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो बात करिए। हिंदू हिंदू से लड़ता है, भाषावाद करता है, वो समझ से बाहर है। आप गलत करते हैं और 100% गलत कर रहे हैं। आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसी बातों में ना उलझें। ये बेमुद्दे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। दमदार बात करिए, असरदार बात करिए, जिसमें कोई तत्व हो, कोई महत्व हो। ये कौन से मुद्दे हैं? आप कौन हो? राय सलाह पर अवसर देने वाले। कल उठ के बोलेंगे आप ये खाइए, यहाँ रहना है तो ये खाइए, ये कपड़े पहनिए, इतने बजे सोइए। आप कौन है? व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? ये नहीं चलेगा, ये गलत है। मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, मैं विनती करता हूं सर्वोच्च न्यायालय से, और मैं विनती करता हूं विभिन्न पढ़ाई से। छवि खराब होगी महाराष्ट्र की। राजनीति रोटियां सेकने वालों का ज्यादा टाइम ये टिकेगा नहीं। मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं। गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिले, साफ सुथरा भोजन मिले, सस्ता भोजन मिले, प्योर भोजन मिले, चलने के रास्ते मिले। मिलावट के धंधे होते हैं वो बंद हो, ड्रग्स माफियाओं को दफन करा जाए। जो लूट मचा रखी है वसूलीबाजों ने, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन वो सब चलता है, उस सब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो भाषावाद करेंगे, हम बोलीवाद करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमाका करेंगे। इसमें ताकत मत दिखाओ, कोई मतलब नहीं है। हंसते हैं लोग आपके ऊपर, हास्यप्रद मुद्दे हैं। क्या कर लोगे आप? भारत की आर्मी में हर जाति का व्यक्ति है, वहां पर कोई भाषावाद नहीं। तो आप कौन हो? आप क्यों कर रहे हो? बिना सिर पैर की बातें मत करो। अपना अस्तित्व जो बचा है उसको खत्म मत करो। मुंबई में रैकेट चलता है बड़ा, उस रैकेट को खत्म करो। पानी माफियाओं का रैकेट, बड़े बड़े ये डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। बीएमसी के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक पानी माफियाओं के अंदर मिले हुए हैं, अवैध कब्जों के अंदर मिले हुए हैं। कब्जा कराने में, कब्जा हटाने में बड़े मोटा माल खाते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ तो सीएम के आदेश की कोई वैल्यू नहीं करता है, और मुंबई हाईकोर्ट को कोई पूछता नहीं है। फेरी वाले हटे, फिर आ गए, फिर हटे, फिर आ गए। गाड़ियां घूमती रहती है पब्लिक को दिखाने के लिए। पब्लिक सब समझती है, लेकिन पब्लिक को उल्लू समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ के भ्रष्टाचारी एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। इस आर्थिक नगरी में कितना कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचारियों का पेट कभी भरता नहीं है। रोटी की जगह नोट खाते हैं, और नेता वोट खाते हैं, और देश को लूटने का काम करते हैं। सिर्फ लूटो, मुंबई को सिर्फ लूटना है, ये राजनीति करते हैं। डिपार्टमेंट के लोगों को काम नहीं करना है, मुंबई से वसूली करनी है, ये काम करते हैं। कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है। उनकी पोजीशन है 100, 200, 500, 1000, जैसा जिसको सिस्टम बैठता है। तो कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है, शासन डिपार्टमेंट मिलकर लूटता है। आखिर क्या चलता है? कोई सुविधा नहीं है जनता को, बस जनता को बकरा समझ लिया है।
जो मिले जहां मिले उसे काटो। देखिए, ये गंदी राजनीति ऐसी जगह पर होती है जो पवित्र नगरी है। महाराष्ट्र एक खूबसूरत और पवित्र नगरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा थे, संभाजी महाराज एक योद्धा थे, ये उनकी नगरी है। और ऐसी नगरी में भाषा के नाम पर हिंदू हिंदू को मार रहा है, वसूली कर रहे हैं। लूट मची हुई है मुंबई के अंदर। कार पार्किंग का अड्डा चल रहा है चारों तरफ। हजारों करोड़ों रुपए रोज लूट रहे हैं। बीएमसी में तो इतनी गंदगी है कि मेरा मानना है मुंबई हाई कोर्ट से कि ये बीएमसी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया जाए और ये टाटा को सौंप दिया जाए। ये प्राइवेट टाटा को सौंप दिया जाए। देखिए, आपका पैसा बहुत बचेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी और ये वसूली सब बंद हो जाएंगे। फेरी वाले गुंडागर्दी करना बंद कर देंगे, जो मोटी वसूली खाते हैं सब बंद हो जाएंगे। इनके दलाल बंद हो जाएंगे, दलालों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा मुंबई के अंदर चलता है। नीचे से कर्मचारी से लेके अधिकारी तक और नेता से लेके उनके फंटर तक यहाँ दलाल बैठे हुए हैं। और दलालों के कारण ये मुंबई दलाली और वसूली का अड्डा बन चुका है। बिना दलाली वसूली के इनके घर नहीं चलते हैं, इनके ऐश नहीं होते हैं, इनको नाचने को नहीं मिलता है, इनको बोतल नहीं चाहिए। बोतल का पैसा सब खर्चा वसूली से निकलता है। यानी देश से गद्दारी सबसे पहला हमारे लोकतंत्र में कानून है कि देश से गद्दारी सबसे बड़ा अपराध है। तो देश से बड़ी मेहनत और देशभक्ति से बड़ा कोई जज्बा नहीं। तो देश भक्ति नहीं करते, कानून का सहारा लेके शासन प्रशासन गद्दारी करता है, वसूली करता है और देश की जनता को लूटता है, हैरान करता है। तो इससे बड़ी गद्दारी कोई, इससे बड़ा कानून समझ में नहीं आता कि देश के लोग, शासन प्रशासन में बैठ के कितनी बड़ी गद्दारी करते हैं, जनता से खिलवाड़ करते हैं, वोट का नाजायज फायदा उठाते हैं, पब्लिक को हैरान करते हैं, पावर का दुरुपयोग करते हैं। इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और सजा, पहले के जमाना अगर होता तो सीधी फांसी की सजा होती, लेकिन यहाँ तो सब चलता है। सर्टिफिकेट मिल गया, शासन प्रशासन में अगर आप हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया पक्का, आप खूब तबीयत से वसूली करो। आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक विश्वविख्यात धरोहर है, वहां पर फेरी वालों का कब्जा करा दिया। सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस मुंबई के अंदर है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाजू में ही। वहां पूरे फुटपाथों पर फेरी वालों का कब्जा है। फैशन स्ट्रीट जाइए, पूरे फेरी वालों ने घेर रखा है। हर जगह कब्जा, हर जगह कब्जा। कोई रोड नहीं छोड़ी, कोई फुटपाथ नहीं छोड़ा। कालबा देवी, बुलेश्वर, मस्जिद बंदर, नल बाजार, भिंडी बाजार पूरा जाम करके रख दिया है फुटपाथ पे फेरी वालों ने। और इसका बोटा हफ्ता शासन प्रशासन के लोग खाते हैं, क्योंकि सोने की ईंटें जमा करनी है, बड़े बड़े 2-4 फ्लैट जमा करने हैं, देश को लूटकर, जनता को लूटकर। देखिए, याद रखिए, नीम बोने वालों को आम नहीं मिलेगा, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। तुम्हारी वो ऐसी ही औकात है, लोग तुम्हें उसी तरह देखते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी और हम कोशिश करते रहेंगे अपने देश के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर इतना बड़ा गुंडा राज फैला हुआ है फेरी वालों का, और वो मुगलों के खानदान के हैं, वो मुगलों की जात के हैं। 2 बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करी और मुझे पुलिस से फंसाने की कोशिश करी कि 2000 रुपये आप हमसे रिश्वत मांगते हो, हम उसमें फंसाएंगे आपको। तो देखिए पुलिस का कितना बड़ा तालमेल है। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन का सीधा नाम लेते हैं, हम फंसा देंगे, वीडियो निकालना बंद करो। देखिए, गुंडों के हौसले बुलंद करने में शासन प्रशासन की बड़ी सेटिंग है। नीचे स्तर के लोग मिले हुए हैं, वसूली खाते हैं उनके औकात के हिसाब से, और रात को बुलबुल नचाते हैं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से विनती करता हूं, डीसीपी एसीपी से विनती करता हूं, मुंबई की छवि और साख को खराब करने वाले आपके नीचे स्तर के लोग, उनको आप संभाल लीजिए। नहीं तो ये समझा जाएगा कि ऊपर से नीचे तक राम तेरी गंगा मैली है। कोयले की दलाली में सभी का हाथ, सभी के कपड़े काले हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, भर भर के थैले पहुंच जाते हैं।
जिसकी जैसी पोजीशन के हिसाब से उसे माल मिल जाता है, ये समझा जाएगा। पुलिस का नाम लेके गुंडागर्दी करना तो बिना मिले हुए नहीं होता है, ऐसा हम भी जानकारी रखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत जब हम उनको नहीं छेड़ते हैं, तो हमारा काम वीडियो निकालने का है तो हम वीडियो निकालेंगे। कोर्ट का, डीजी का ऑर्डर, उसके बावजूद गुंडागर्दी फेरी वालों की, तो इसमें शासन प्रशासन की मोटी वसूली, उनके ऊपर सर का हाथ, ये गद्दारी का तोहफा। देश की खिलाफत करने वाले लोग, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं कि आप योगी स्टाइल में अगर महाराष्ट्र को नहीं संभाल सके तो महाराष्ट्र की हालत ये लोग वसूलीबाज बहुत खराब कर देंगे। बंगाल गाड़ियों का चारों तरफ अड्डा, वह नशे के कारोबार होते हैं, उसमें शासन प्रशासन के लोग खुले मिले हुए हैं। ये गद्दारी, ये देशद्रोही का केस इनके ऊपर बनता है, पर इनकी जांच कौन करेगा? ये तो उन आदमियों को फंसाते हैं जो इनकी पोल खोलते हैं। ये गद्दारों की पोल खोलते हैं, इन गद्दारों के कपड़े खोलते हैं, इन गद्दारों के काले कारनामे बताते हैं। ये उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। आज तक कितनी गंदी राजनीति हो रही है। सुशांत का, सालिया का केस नहीं खुला, बाकी छोटे मोटे केस तुरंत खुल जाते हैं। जो नेताओं के मतलब के हैं वो खुल जाते हैं, और जिसमें नेता शामिल हैं वो केस नहीं खुलते। भटकाने के लिए कभी भाषा का मुद्दा, कभी सालियन का मुद्दा, कभी कुछ। ये गंदी राजनीति, ओछी राजनीति। राजनीति करो, दमदार करो, राजनीति करो, असरदार करो, राजनीति करो, योगी स्टाइल में करो, राजनीति करो, सनातनी करो, या राजनीति करो हिंदू राष्ट्र बनाने की करो। ये कायरों की राजनीति मत करो, वसूली की राजनीति मत करो, देश को तोड़ने की राजनीति मत करो। दमदार राजनीति करो, दम है तो दमदार राजनीति करो। ये मुगलों की राजनीति मत करो, आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का, हिंदू देश राष्ट्र को कमजोर करने का, हिंदुत्व को कमजोर करने का। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, और इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है। वोट की, नोट की राजनीति ने महाराष्ट्र के मुंबई शहर को फेरी वालों का अड्डा बना दिया है, माफियाओं का अड्डा बना दिया है। ड्रग्स माफिया घूम रहे हैं, पानी टैंकर शेरे टैक्सी माफिया अड्डा बना दिया है। हर तरह के माफिया लोगों को लूट रहे हैं और नेताओं को माल पहुंचा रहे हैं। कितना दुख का विषय, योद्धाओं की इस नगरी को माफियाओं का अड्डा बना दिया। मुंबई की सुंदरता को खतरा पैदा कर दिया शासन प्रशासन ने। कार्रवाई के नाम पर बहुत बड़ा ड्रामा होता है मुंबई के अंदर। फेरी वालों पर एक्शन नहीं होता है फिर वापस बैठ जाते हैं। एक्शन कौन करेगा? एक्शन करने वाले कौन? जो बैठाने वाले हैं वही। इसीलिए कायदे कानून कमजोर हो चुका है। मुंबई का नाम हिंदुस्तान में खराब करने वाले कोई और नहीं, यही के शासन प्रशासन के लोग हैं। वरना मुंबई एक खूबसूरत शहर है, माया नगरी बॉलीवुड है, यहाँ एक से एक विरासत है। ये उनको नहीं बचा सकते, ये तो लूटने में लगे हुए हैं। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, लूटो लूटो लूटो, जम के लूटो। देश से मोहब्बत नहीं करते, ये लूट माल से मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों को अगर सरकार और कोर्ट सजा नहीं देगी तो फिर एक तरीका है, वो ऊपर वाला देगा। ऊपर देर है, अंधेर नहीं। इतना याद रखिए, सिकंदर गया, बाबर गया, खिलजी गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, बड़े बड़े दिग्गज चले गए, अहंकार पाए फुलाने वाले। तो सत्ता का दुरुपयोग करने वालों, याद रखो आपका दिन भी आएगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ भगवान सद्बुद्धि दे नेताओं को, और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूँ। फेरी वालों का अड्डा, यहाँ दलाली चलती है, इन दलालों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और मुंबई स्वच्छ और सुंदरता का प्रतीक बने, ये उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। आपका रविंद्र जैन।